शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह CDF कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस जनरल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और पंजाब पुलिस IG राव अब्दुल करीम साहब और इस्लामाबाद IG नासिर हुसैन रिजवी साहब, अली नासिर रिजवी साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब मोहम्मद याहिया अफरीदी साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और वज़ीर सेहत शायद मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं जो मुतल्लिक़ कौमी मूवमेंट के हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली जरदारी साहब। आप सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन्ना अस्पताल की AMS हैं, कोई लेडी खातून हैं और उन्होंने मुझे आज साइकाइट्री में भेजने की कोशिश की, तो मैंने उनको बताया कि मैडम 2 बार मैं पहले साइकाइट्री में जा चुका हूँ। तो वो मेरे पास गुस्सा हुई और कहने लगे कि इमरान खान को क्या दुनिया में कोई और काम नहीं है कि उसे तुम्हारे जिससे मैं डिवाइस इंस्टॉल करवा दी। तो हमारा यहूदी ख़ानदान का इमरान खान, जिसको मैंने पहली बार अटक जेल में बंद करवाया और मैंने FIA को प्रूफ दिया था कि मेरा पूरा ख़ानदान इमरान खान यहूदी के लिए, इमरान खान क़ादानी मिर्ज़ाई के लिए, क्योंकि उस वक्त मैंने उसको क़ादानी मिर्ज़ाई शो किया था मैंने कि हमारे क़ादानी मिर्ज़ाई ख़ानदान का इमरान खान पाक फ़ौज पर हमलों में और बम धमाकों में शामिल है और ये काम मेरे वालिद और भाई से लिया जा रहा है और मेरा बड़ा भाई पासपोर्ट ऑफिस अलग कराची में होता है। और 2024 में मैंने अपने यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी को यहूदी प्रूफ किया और कुरान पाक की 4 आयतों से इसके यहूदी होने का प्रूफ दिया मैंने पाक फ़ौज को। तो यहाँ जो डॉक्टर साहिबा थी AMS साहिबा, तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हुई और उन्होंने ही मुझे आज सुबह आने को कहा था कि आज सुबह मैं उनके दफ्तर पे जाऊँ AMS साहिबा के, और वहाँ जो लड़का मौजूद है तो वो लड़का मेरे साथ सर्जिकल OPD में जाएगा। और सर्जिकल OPD में जब मैं गया तो वहाँ जो डॉक्टर साहब थे वो मुझे ये कह रहे थे कि वो पित्ते के और हर्निया के डॉक्टर हैं, यानी कि सर्जिकल के हैं लेकिन पित्ता और हर्निया। तो भाई फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया तो कोई सर्जन नहीं है, यानी कि इनमें तो सर्जन कहाँ गए? जिन्ना अस्पताल से सर्जन कहाँ चले गए? और ये आपस में इशारेबाजियाँ कर रहे थे। और फिर एक डॉक्टर जो था वो सिक्योरिटी रूम में आया और उसने, और जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ मौजूद थे, एक दाढ़ी वाले साहब भी, बाबा भाई भी मौजूद थे, और वो मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे जो फेफड़ों का, कमर के AI का मसला है ना, तो वो जिन्ना अस्पताल में नहीं होगा, तुम्हें पिम्स जाना पड़ेगा, यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस फ्रॉम इस्लामाबाद, जहाँ हमारे यहूदी ख़ानदान के, अफ़गानिस्तान के यहूदी और KPK के यहूदी मुसलमान के भेस में मौजूद हैं और जो डकैतियाँ डलवा रहे हैं। अच्छा, डकैतियों के हवाले से अब एक और बात सामने आई है। जिन्ना अस्पताल में जो वर्दी दी गई है सिक्योरिटी गार्ड्स को, तो वो वर्दी तो पाक फ़ौज की और रेंजर्स की वर्दी है, या ऐसी वर्दी जो है वो एयरफोर्स वाले भी पहनते हैं मेरा ख्याल है, क्योंकि ये वर्दी मैंने नेवी वालों को भी पहने हुए देखी है और एयरफोर्स वालों को भी और रेंजर्स को भी। यानी कि डकैतियाँ डालो और फिर जिन्ना अस्पताल में आके छुप जाओ और आवाम पाक फ़ौज को गालियाँ दें। तो जिस भी खबीस से ये हरकत की है कि जिन्ना अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स को आर्मी की, पाक फ़ौज की वर्दी बनाई गई है, तो उसको गिरफ्त में लाया जाए, क्योंकि ये वर्दी पहनकर जब सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो कहीं भी बदमाशी, दादागिरी करेंगे तो लोग पाक फ़ौज को बुरा भला बोलेंगे, क्योंकि
पैंट और शर्ट पाक फौज की पहनी हुई है इन्होंने। अभी मेरी समझ से बाहर है ये कि वर्दी इनको कैसे ऐसे पहना दी। ब्लू कलर की वर्दी भी मौजूद है, आप इनको डार्क ब्लू वर्दी ना पहनाओ, आप इनको स्काई ब्लू वर्दी पहना दो और ग्रीन वर्दी पहना दो आप इनको, लेकिन फ़ौजी वर्दी तो ये तो गलत है। फ़ौज की वर्दी जो है वो फ़ौज की है, वो सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं पहन सकते। और यहाँ एक बाबा मौजूद हैं जिनकी मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी हैं और मैंने उनकी वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड की है मैंने। तो वो बाबा यूट्यूबर हैं, लेकिन वो ख़ुद को यूट्यूबर मानने से इनकार कर रहे हैं। अब वो हमारे यहूदी ख़ानदान के पीटीआई के टीटीपी के सपोर्टर हैं और क्या पहाड़ों पर से वो जैसे उन्होंने चकवाल का अटक फोर्ट का किला और चकवाल का किला उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया था, और वो शायद दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जाते रहते हैं वो, तो उनकी यूट्यूब पर वीडियोस मौजूद हैं। तो वो यहाँ पर गरीब बन के रह रहे हैं, वो समझ से बात आता रहे, जबकि यूट्यूब पर उनकी वीडियोस चल रही हैं, या उन्हीं का कोई हमशक्ल है जो उनकी वीडियो बना रहा है। और शायद ये बाबा कीड़े मकोड़े पहाड़ों से पकड़ने जाते हों। जैसे परसों रात की बात है कि मैं सोया हुआ जागा में और मुझे महसूस हुआ कि मेरे कान में कोई चीज़ आ रही है, और मैंने अपने कान पे उंगली मारी ऐसे इस तरीके से करके, ये जैसे मेरा हाथ मेरे कान में जा रहा है, तो वो कीड़ा अंदर चला गया। क्योंकि वो जैसे छुई मुई का पौधा होता है ना, कि छुई मुई का पौधा होता है कि छुई मुई को छुओ तो उसके बाद वो पौधा जो है वो ख़ुद को बंद कर लेता है। तो यही हिसाब इस कीड़े के साथ भी है कि मैंने जब इस कीड़े को छुआ और उसको पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश की तो ये मेरे कान के अंदर घुस गया ये। अब चूँकि मेरे जिस समय AI की 3 डिवाइस इंस्टॉल हैं तो उनकी मदद से इसको शायद पकड़ लिया गया, उसको मार दिया गया होगा। एक तो पता नहीं मेरे साथ ये क्या मजाक किया जा रहा है, अल्लाह रहम करे। अल्लाह ताला हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी को हिदायत दे कि पाक फौज पे बम धमाकों से, टारगेट किलिंग से, दहशतगर्दी से बाज आ जाए। और जो ये कहा जा रहा है कि अच्छा मौका है कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाए, मुनीफ फारूक साहब की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई है, तो मुनीफ फारूक साहब क्या आप इस बात की गारंटी दोगे कि इमरान खान यहूदी ने जेफरी एप्स्टाइन के जजीरे पर जो मासूम बच्चों का गोश्त खाया है और मासूम बच्चों के साथ जो जुल्म किया गया है, शैतान मरदूद को खुश किया गया, उन बच्चों के गर्दनों पर छुरियां चलाई गईं, उन्हें मौत से हमकिनार किया गया, तो क्या आप इस बात की गारंटी दोगे कि इमरान खान यहूदी और पीटीआई के दूसरे यहूदी ये काम दोबारा नहीं करेंगे और पूरे पाकिस्तान से लड़कियां बच्चियां अगवा करवा के बाहर ममालिक के क़ुबा खानों, दहशतगर्दी के और दूसरे कामों के अड्डों पर नहीं पहुँचाया जाएगा? जैसे कि इमरान सीरीज़ में बात का जिक्र मौजूद है कि एक मासूम बच्चे के गले में बम प्लान किया गया था, और हमारे यहूदी कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में पाक फौज पर हमले और बम धमाके करवाती है, टारगेट किलिंग। तो इस हवाले से सोच लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि इमरान खान यहूदी जो है अगर ये बाहर आ गया तो ये मज़ीद फितना फसाद मचाएगा। अल्लाह ताला हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी को हिदायत दे कि पाक फौज पे बम धमाकों से, टारगेट किलिंग से बाज आ जाएँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी से और कुरान पाक की दुश्मनी से भी अल्लाह ताला हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी को हिदायत दे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को अपनी पनाह में रखे और मुसलमान बच्चों बच्चियों को भी और बूढ़ों को भी, क्योंकि हमारा यहूदी ख़ानदान का इमरान खान कुरान पाक का, पाकिस्तान का, दीन इस्लाम का और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द, औरतों, बच्चों, बूढ़ों को भी। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, दीन इस्लाम जिंदाबाद और यहूदी पूरी दुनिया में ज़िल्लत रुस्वा होंगे, ये बात कुरान पाक में मौजूद है। और ये काम नरेंद्र मोदी यहूदी अंकल और बेंजामिन नेतन्याहू यहूदी अंकल की वजह से हो रहा है कि यहूदियों पर पूरी दुनिया में लानत पड़ रही है। अल्लाह हाफिज़।